बहुत ही बड़ा और घना जंगल था जिसमें टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। टुनटुनी गरीब जरूर थी, लेकिन उसका मन दया से भरपूर था। वह हमेशा गरीब और बेसहारा पक्षियों की मदद किया करती थी। उसी जंगल में एक कालिया नाम का दुष्ट चील भी रहता था। उससे जंगल के सभी पक्षी बहुत डरते थे, क्योंकि वह मासूम पक्षियों पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। जब भी कोई पक्षी अपने बच्चों के लिए कहीं से भोजन ढूंढ कर लाता, तो वह दुष्ट चील उनसे रास्ते में ही उनका भोजन छीन लिया करता था और खुद खा लेता था। इसी कारण से जंगल के सभी पक्षी कालिया चील से डरते थे। वह चील हमेशा टुनटुनी चिड़िया से जला करता था, क्योंकि टुनटुनी इतनी गरीब होते हुए भी हमेशा अनाथ और बेसहारा पक्षियों की मदद किया करती थी। एक दिन कालिया चील अपने दोस्त कालू कौवे को लेकर टुनटुनी के घर जाता है और उससे कहता है, अरे ओ टुनटुनी, मुझे पता चला है कि तू बहुत दान धर्म कर रही है। अगर तुमने ये धर्म का काम करना बंद नहीं किया तो मैं जल्द ही तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। नहीं नहीं मालिक, आप मुझ पर इतना जुल्म ना करें। मालिक, ये जंगल तो सबका है ना, तो आप मुझे यहाँ से क्यों निकाल रही हो? अरे मूर्ख चिड़िया, तू मेरे सामने जुबान लड़ाती है। अब देख चिड़िया, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। आप ऐसा ना करें। नहीं नहीं मालिक, आप ऐसा ना करें। बेचारी टुनटुनी बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन दुष्ट कालिया चील को टुनटुनी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। इसके बाद कालिया चील टुनटुनी का सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है और उसे जंगल से बहुत दूर जाने को कहता है। बेचारी टुनटुनी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी को जंगल से बाहर निकाल दिए जाने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। अरे रानू, क्या तुमने सुना कि उस दुष्ट कालिया चील ने हमारी टुनटुनी बहन को जंगल से बाहर निकाल दिया है? हाँ टीनू, मुझे सब पता है। टीनू, टुनटुनी बहन कितनी अच्छी थी ना। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमारी कितनी मदद किया करती थी। हाँ रानू बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज टुनटुनी बहन इतनी बड़ी मुसीबत में है, तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। बस इसी तरह पूरे जंगल में सिर्फ टुनटुनी के बारे में ही चर्चा हो रही थी। इसके बाद जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, टुनटुनी बहन, हम सब आपके साथ हैं, इसलिए आपको ये जंगल छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात उस दुष्ट चील की, तो उसे तो हम सब मिलकर अच्छा मजा चखाएंगे। इसके बाद सभी पक्षी उस कालिया चील को दंड देने की एक अच्छी सी योजना बनाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सभी पक्षी कालिया चील के घर पर पहुंच जाते हैं और अचानक उस पर धावा बोल देते हैं। कालिया चील सभी पक्षियों को देखकर बहुत घबरा जाता है और उनसे अपने किए गुनाहों की माफी मांगता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसे माफ नहीं करता, क्योंकि उसके पापों का पूरा घड़ा भर चुका था। कालिया चील
किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से 9 2 11 हो जाता है। अब जंगल के सभी पक्षी उस दुष्ट कालिया चील के आतंक से पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। इसके बाद टुनटुनी फिर से पहले की तरह अनाथ और गरीब पक्षियों की मदद करने लगती है। अब जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो दोस्तों